नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। दरअसल उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि आजम खान को लेकर जो मामला कोर्ट में चल रहा था, जिस तरह से उन्होंने 2019 के अंदर एक बयान दिया था, उसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है जो अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चुनाव को लेकर जो सरगर्मी उत्तर प्रदेश में अब तेजी के साथ में ऊपर उठती हुई बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। वहां पर सपा के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ा झटका इसको कहा जा सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश स्थित रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को लेकर एक बड़ा जो है कह सकते हैं कि फैसला किया है, या एक तरीके से उनको एक बड़ी सजा का के लिए दोषी ठहराया है। और ये सजा जो है वो 2 साल की सजा है। दरअसल 2019 का ये मामला है, उसमें उन्होंने जिस तरह से कह सकते हैं कि जो जो बात कही थी प्रशासन को लेकर, उसको लेकर ये पूरा मामला है। 7 साल पुराना इस मामले को लेकर जिस तरह से समय समय पर लगातार इसके ऊपर जो कह सकते हैं सुनवाई होती रही, अब जाकर रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने इसके ऊपर अपना फैसला सुनाया है और सजा के तौर पर ऐलान किया है कि आजम खान को 2 साल की सजा इस पूरे मामले पे उन्होंने दी है कोर्ट ने, और साथ में 20,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया है। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण और ज्यादा चर्चाओं में आने वाली खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अब ऐसा लग रहा था कि आजम खान जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर अब ये मामला कहीं ना कहीं साबित होता हुआ दिखाई पड़ा है, उससे अब उनके बाहर आने की उम्मीदों पर एक बार फिर बड़ा कह सकते हैं ब्रेक लगा है, बड़ी रोक लगी है। और यहाँ पर कोर्ट ने साफ कहा है कि जिस तरह से उन्होंने बदजुबानी की थी, टिप्पणी की थी अधिकारियों के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, उस लिहाज से देखा जाए तो उनका जो ये गुनाह है ये माफ़ी के काबिल नहीं है। और जो सबूत सामने रखे गए उसमें पूरी तरीके से साबित होता हुआ दिखाई पड़ा कि यहाँ पर जिस तरह से आजम खान ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था वो अपने आप में न सिर्फ आपत्तिजनक थे, बल्कि एक कह सकते हैं कि अनुभवी राजनेता को कम से कम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आपको बता दें कि उस रोड शो के बाद एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ में वायरल हुआ था, और उस वीडियो में आजम खान को ये कहते हुए सुना जा रहा था, वो कह रहे थे कि सब डटे रहो, ये कलेक्टर बलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैया से नहीं डरते। इस तरह की बात को आजम खान ने जो है लोगों से कहा था, और बात यही नहीं रुकी बल्कि उन्होंने आगे कहा कि जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी, उनके शासनकाल का उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरीके से बड़े बड़े अफसर जूते साफ करते नजर आते थे, चुनाव के बाद भी अधिकारी जो हैं उनसे वो जूते साफ करवाएंगे। इस तरह की बात आजम खान ने उस पूरे बयान में, उस पूरे रोड शो में कही थी। उस बात को लेकर लगातार मामला कोर्ट में गया और इसके ऊपर लगातार सुनवाइयां होती रही। 7 साल बीत गए और ऐसा लगा कि शायद इस पे आजम खान को कोई बड़ा कह सकते हैं कि बड़ी सजा का ऐलान नहीं होगा, मामला जो है माफ़ी के लेवल पे निपट जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अब कोर्ट ने इस मामले को अहम मानते हुए और जिस तरीके से आजम खान ने इसको लेकर कह सकते हैं कि जो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उसको लेकर अब कोर्ट ने कहा है कि ये कहीं से भी जो है माफ़ी के लायक नहीं है। और तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट ने तकरीबन कह सकते हैं 7 साल ही कोर्ट में मामला चला है। उसके बाद अब आजम खान को इस पूरे मामले में उनके ऊपर शिकंजा कसा गया है, और जो कोर्ट ने कहा है कि 2 साल की सजा उनको होनी चाहिए। आपको बताते हैं कि इस पूरे बयान को लेकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, भड़काऊ टिप्पणी की शिकायत दर्ज की गई थी। मामला जो था रामपुर के ही भोट थाने में दर्ज हुआ था और बाद में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी, और लंबे समय से जैसा मामला कोर्ट में चल रहा था, और फिलहाल आजम खान, जैसा हमने बताया कि वो जेल के अंदर बंद है, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल के अंदर बंद है। ऐसे में इस तरह का मामला निकलकर सामने आना ये बताता है कि आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। 2 साल की सजा का उनको ऐलान किया गया है। तो अपने आप में ये बताता है कि आजम खान की जो बाहर आने की संभावनाएं बन रही थी, वो कहीं ना कहीं अब कमजोर होती हुई दिखाई पड़ती है। अगर इस पूरे मामले पर अगर जो एडवोकेट स्वदेश शर्मा की बात करें तो वो बताते हैं कि ये मामला 2019 का मामला है, जिसमें आजम खान ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया
किया था। खास बात ये भी है कि इस घटना से पहले आचार संहिता लागू हो चुकी थी। इससे पहले उन पर 48 घंटे और 72 घंटे के प्रतिबंध भी लगाए गए थे। हालांकि उन्होंने लिखित रूप से माफी मांगी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वही हरकत दोबारा दोहराई। इसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ शुरू, और ये पूरे का पूरा जब मामला दर्ज हुआ, जांच हुई, तो इसमें जो पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और इसके बाद ये मामला कोर्ट में चलता हुआ दिखाई पड़ा। उन्होंने कहा कि अदालत में सबूत जुटाने के बाद अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 8 गवाह पेश किए गए। सभी गवाह जो थे वो सरकारी कर्मचारी थे और उन्होंने प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर अदालत में बयान दर्ज कराए। मामले की फाइल में वीडियो सबूत भी शामिल थे। महत्वपूर्ण बात यह रही कि आरोपी की ओर से कभी वीडियो का खंडन नहीं किया गया और ना ही उनकी सत्यता को चुनौती दी गई। इस तरह साबित हो गया कि ऐसा भाषण वास्तव में दिया गया था, यानी कि जो सबूत पेश किए गए थे उसकी भी कार्ड जो थी वो आजम खान या उनके पक्ष के लोगों के पास नहीं थी। इसीलिए ये मामला जो था वो लगातार आजम खान के खिलाफ जाता चला गया और अब अदालत ने इस फैसले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है और साथ में 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो कुल मिला जुला कर कहा जाए तो ये पूरा जो मामला है वो आजम खान के अब खिलाफ चला गया है। 2 साल की सजा उनको इस पूरे मसले पे हुई है और यहाँ से उनकी राजनीति को भी करारा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि वैसे ही दोनों जो पिता पुत्र हैं आजम खान और अब्दुल्ला आजम जेल के अंदर बंद हैं और उसके साथ में इस तरह के मामले पर 2 साल की सजा का प्रावधान होना या ऐलान होना कोर्ट की तरफ से ये सुनिश्चित कहने कहीं करता हुआ दिखाई पड़ता है कि आजम खान की मुश्किलें फिलहाल अभी कम होने वाली नहीं है। वहीं अगर इस पूरे मामले के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता और रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना की बात करें तो उन्होंने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये उन नेताओं के लिए सबक है जो जनता की तालियां बटोरने के लिए सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता अक्सर ये भूल जाते हैं कि जो मानदंड दूसरे लोगों पर लागू होते हैं वो उनके ऊपर भी लागू होते हैं। और आकाश सक्सेना आके कहते हैं कि अदालत का जो फैसला है ये बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है। तो मिला जुला कर ये कहा जा सकता है कि आजम खान अब कानूनी शिकंजे में पूरी तरीके से फंसते चले जा रहे हैं और जिस तरह से जेल के अंदर बंद है तो बाहर आने की संभावनाएं भी उनकी अब काफी हद तक कमजोर होती हुई दिखाई पड़ती हैं। अब यहाँ से रामपुर की जो राजनीति है उसमें आजम खान के परिवार की क्या भूमिका होने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे कि दोनों बाप बेटे यानी कि अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों जेल के अंदर बंद हैं। तो ऐसे में अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो किस तरह से उनकी राजनीति आगे बढ़ेगी और कब जेल से बाहर आते हैं ये अपने आप में बड़ा प्रश्न बन जाता है कि आखिर कब जेल से बाहर आएंगे, किस तरह से अपनी राजनीति वापस लौटेंगे। और इसके साथ में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की बात करें तो महज अब 8 से 9 महीने का वक्त रह गया। तो ऐसे में क्या आजम खान की राजनीति अब पूरी तरीके से स्टॉप होती हुई दिखाई पड़ेगी? क्या अब्दुल्ला आजम की राजनीति अब आगे बढ़ने के बजाय ब्रेक लगता हुआ उस पर नजर आएगा? तमाम सारे सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अब तक जिस तरह से कई सारे मामलों में आजम खान के ऊपर कह सकते हैं कोर्ट में अदालत में मामले चल रहे थे, अब जिस तरह से रफ्ता रफ्ता उनके ऊपर सजा मुकर्रर हो रही है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आजम खान फिलहाल कानूनी शिकंजे में पूरी तरीके से फंस गए और जिस तरह के भाषण उन्होंने 2019 में दिए थे उसके बाद दिए थे उनको अब उन मामलों के तहत कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल बड़ी खबर अपने आप में इसलिए भी बन जाती है क्योंकि समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा आजम खान रहे हैं। 30-40 साल की राजनीति, पूरे अगर राजनीतिक करियर को देखा जाए तो रामपुर में ही उन्होंने की है और यहाँ से 10 से 11 बार के वो एमएलए हैं, 1 बार के सांसद हैं, राज्यसभा भी गए हैं, कई बार मंत्री भी रहे। तो एक बड़ी लंबी चौड़ी उनकी राजनीति है, लेकिन जिस तरीके से उनको अब सजा का प्रावधान हुआ है, सजा मुकर्रर हुई है कोर्ट की तरफ से, तो ये कहना वाकई में अब जरूरी हो जाता है कि आजम खान अब राजनीति के जो धुरंधर प्लेयर थे अब उनकी राजनीति कहीं ना कहीं स्टॉप होती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन अब इसके बाद क्या उनके बेटे जेल से बाहर आ पाएंगे, क्या वो राजनीति में आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे और क्या अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरे मसले के ऊपर कोई कह सकते हैं कि बयान सामने आता हुआ दिखाई पड़ेगा? फिलहाल कई सारे अगर मगर है, लेकिन जिस तरीके से आजम खान को ये 2 साल की सजा हुई है उससे ये मानकर चला जा रहा है कि आजम खान की जो राजनीति है
उस पे अब लगभग ब्रेक लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज़म खान के ऊपर जो सज़ा का आप कह सकते हैं मुकर्रर हुई है, और क्या इसके बाद उनकी राजनीति अब आगे बढ़ेगी या यहीं पे फुल स्टॉप होती हुई दिखाई पड़ेगी। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहें। नमस्कार।